हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छा होंगे और तैयारी भी अच्छा से करते होंगे। ठीक, तो चलिए पुनः आज की क्लास में एक बार फिर उपस्थित हुआ हूं। आप लोग क्या वीडियो में जुड़ गए हैं? आप लोग वीडियो में जुड़ गए हैं। अगर आप लोग वीडियो में जुड़ गए हैं तो चलिए अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं। ठीक, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि एक बार फिर से कि क्लास 10 में कौन सा सब्जेक्ट हम लोग पढ़ रहे हैं। क्लास 10 में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो आप लोगों को पता होगा मैथ, यही ना। अच्छा, मैथ में चैप्टर कौन सा यानी कि अध्याय कौन सा बताओगे आप लोग कि चैप्टर कौन सा? तो सर चैप्टर नंबर 8। अच्छा, चैप्टर 8 में है क्या बाबू? तो त्रिकोणमिति। क्या है? त्रिकोणमिति। ठीक, तो चलिए, क्या आप लोगों ने क्लास 1 से लेकर और क्लास 9 तक ये सभी क्लास को कर लिए हैं? बताइए यस या नो। क्या आप लोगों ने 1 से लेकर 9 तक सभी क्लास कर लिए हैं ना? अगर कर लिए हैं तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं और 10 ठो प्रश्न देते हैं और 10 ठो प्रश्न आप लोगों को बनाना है और बना करके और देखना है कि कितना सही होता है। तो चलिए पीछे वाली क्लास में जो हम लोग समझे उसका थोड़ा सा हम लोग टेस्ट ले लेते हैं। आप लोग कॉपी और कलम निकालिए और तैयार हो जाइए टेस्ट देने के लिए। शुरू कर दें। तो चलिए कॉपी और कलम पहले निकालिए। आप लोग पहले कॉपी कलम निकाल लिए ना। तो चलिए लीजिए प्रश्न आपके सामने। प्रश्न को दे रहे हैं, लिखिए कॉपी में। टेस्ट, यही ना। चलिए पहला क्वेश्चन है कि कोस थीटा बराबर। दूसरा प्रश्न है साइन 25 बटे कोस 65। ठीक, इसका मान बताना है। आपका तीसरा प्रश्न है कि आपको बताना है साइन 30 का पूरक बताना है। ठीक, पूरक बताना है। चौथा प्रश्न आपका है साइन 90 माइनस थीटा, इसका वैल्यू बताना है। पाँचवा है आपका कि टेन 45 डिग्री का मान बताना है। ठीक, छठवां प्रश्न आपके सामने है। छठवां प्रश्न साइन 60 का मान। ठीक, सातवां प्रश्न आपके सामने है। सातवां प्रश्न है आपका कोस 90 नहीं, एक मिनट रुक जाइए, 10 थीटा बराबर। ठीक, आठवां प्रश्न आपका है। आठवां प्रश्न अच्छा 10 थीटा बराबर पूरक में बताना है। ठीक, पूरक में बताना है, समझ गए ना। अच्छा, आठवां प्रश्न आपका है। आठवां प्रश्न आप बताइए थीटा का पूरक। ठीक, अच्छा नौवां प्रश्न आपका है। एक प्यारा सा प्रश्न दे रहे हैं, देखिए एकदम ध्यान से। आप लोग बताइए कि साइन का पूरक बताइए। और 10वां प्रश्न आपका है आपके सामने। 10वां प्रश्न कि साइन 45 डिग्री माइनस कोस, एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट 10 25 माइनस 10 65, इसका मान बताइए। चलिए 10 ठो प्रश्न आपके सामने। 10 प्रश्न का आप लोग जवाब दीजिए। जल्दी नोट कीजिए कॉपी में, जल्दी फटाफट। ठीक, तो चलिए कोस थीटा बराबर क्या दिए हैं आप जल्दी बताइए। कोस थीटा बराबर क्या दिए हैं जल्दी में फटाफट। कोस थीटा बराबर, तो सर कोस थीटा बराबर दिए हैं 1/sec थीटा। क्या सही है? आपका भी सही है, 1/sec थीटा। बताइए साइन 25 डिग्री बटे कोस 65, आपको पता होगा ना सर, इसका वैल्यू 1 होता है। अच्छा, ऑब्जेक्टिव के हिसाब से हम लोग डायरेक्ट बता सकते हैं कि इसका वैल्यू कितना है,
इसका वैल्यू कितना होना चाहिए, तो इसका वैल्यू 1, क्या 1। जब ऑब्जेक्टिव में ऐसा प्रश्न आ जाए और हर एक साल भी पूछा जाता है, ठीक, मान के चलिए कि आपका ऑब्जेक्टिव में आया ये प्रश्न 2026 के लिए, ठीक, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, जिस ऑप्शन में ओनली फॉर 1 को देखते हैं, ठीक। चलिए साइन 30 का पूरक आप बता सकते हैं, साइन 30 का यानी कि दोनों का पूरक पूछा है, तो पहले आप साइन का बताइए, तो साइन का कोस और 30 का, अच्छा 30 में क्या जोड़ेंगे 90 यानी कि 60। अच्छा वैसा अगर नहीं तो जिसका पूरक पूछे हैं 90 में से घटाइए, इसको पूरा जाएगा क्या 60। क्या आपका भी सही है, सही है ना जी, सही हो रहा है ना। चलिए आगे अगला 1 मिनट मिलाइए आप लोग। अगला आपका क्या है, अगला साइन 90 माइनस थीटा, तो ये क्या होगा कोस थीटा, ठीक। अच्छा उसके बाद tan 45 का मान बताइए, तो सर 1, ठीक। साइन 60 का √3/2 यही होता है ना, देख लीजिए आप लोग। अच्छा tan थीटा बराबर पूरक में बताना है, tan थीटा बराबर पूरक में ना, तो tan थीटा बराबर पूरक में क्या दिया आप लोग कि यानी कि कोट, पहले tan का बदलिए कोट, अच्छा 90 माइनस थीटा लगाए हैं, सही है आपका। देखिए पूरक में बोले हैं ना, यस थीटा का पूरक, तो थीटा का पूरक क्या होगा 90 माइनस थीटा, यही होगा ना, यस सर। अच्छा सही है ना जी। अच्छा साइन का पूरक क्या होगा, तो साइन का पूरक कोस, पता है ना आपको, साइन का पूरक कोस। अच्छा tan 25 माइनस tan 65 क्या वैल्यू आएगा बताइए तो आप लोग, साइन tan 25 माइनस tan 65 कितना आंसर आएगा, जल्दी बताइए आप लोग। क्या 0 आया है, देखिए एक बार, क्या 0 आया है, अरे यार क्वेश्चन तो गलत में है बाबू, क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन गलत है, 1 मिनट। चलिए अब बताइए, बनाइए आप लोग, अब क्वेश्चन सही है, लगभग में सही है, क्वेश्चन गलत था, ठीक। बताइए अब, तो कितना सर इसका वैल्यू 0, इसका वैल्यू 0। क्या आप लोग बताइए कि 10 में से कितना प्रश्न को आप लोग सही किए हैं, पहले ये बात बताइए कि 10 प्रश्न में से कितना प्रश्न सही हुआ है, बताइए। 10 ठो में से अगर आप 10 में 10 सही किए हैं तो समझ जाइए कि आपका मैथ बहुत ही सुंदर है, बहुत ही आपका बेस मजबूत है, ठीक। तो चलिए आप आगे चलते हैं हम लोग, ठीक। तो आगे की दुनिया में चलते हैं, आज की क्लास में हम लोग क्या सीखने वाले हैं, तो चलिए थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, पहले इसको मिटा देते हैं। जिसका 10 में 10 आया है, 10 में 10 आया है तो कमेंट में लिखिए कि सर मेरा 10 में 10 आया है, ठीक। अगर 10 ले आते हैं, अगर 10 आपका सही है तो क्या बोले अभी हम, पता है ना क्या बोले, कि इसका मतलब आपका मैथ में कोई भी कमी नहीं है, आपका बेसिक जो है ना बहुत 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 क्या है मजबूत है। तो चलिए तो सबसे पहले बताइए, हम लोग पीछे वाले क्लास जो यानी कि इसके पीछे क्लास जो किए थे, एक चीज़ देखने को मिला था, अब वो चीज़ क्या है मन में तो चलता होगा ना, वो चीज़ क्या है। तो सबसे पहले एक चीज़ बताइए कि साइन थीटा गुना कोसेक थीटा बराबर, तो सर 1 होगा। क्या इस बात को आप सभी जानते हैं ना, तो साइन थीटा गुना कोसेक थीटा बराबर 1। अच्छा एक बात आप लोगों के मन में चलता होगा कि सर 1 आखिर आया कहाँ से, ये जो 1 है ये 1 आखिर आया कहाँ से, कहाँ इसका घर है, किस शहर से आया है 1। साइन थीटा गुना कोसेक थीटा बराबर ये 1 आया, तो आखिर ये 1 आया कहाँ से, तो आया होगा तो इसी दोनों से आया होगा ना, यही दोनों लाया होगा ना इस 1 को, लाने वाले तो है ना, साइन है और कोसेक है ना। तो देख लेते हैं कि ये दोनों मिलकर इस 1 को कैसे लाया है बराबर में। क्या समझना चाहते हैं आप लोग, क्या ये फार्मूला आप लोगों को याद है ना, यस सर याद है ना। तो चलिए हम देखते हैं कि आखिर ये दोनों ये 1 को लाया है कैसे। सबसे पहले आप लोग बताइए कि साइन थीटा का अनुपातिक मान क्या होता है, साइन थीटा का अनुपात। तो साइन थीटा का अनुपात अगर हम बोले तो आप लोगों के मन में चला होगा सर P/H, बिल्कुल सही है, गुना कोसेक थीटा, तो आपके मन में चला होगा कि H/P, यही ना, H कैंसिल, P कैंसिल, बचा क्या अब, और कुछ हो बचा, क्या बचा
PH बचा नहीं सर, कुछ नहीं बचा, इसका मतलब 1। ठीक, इसलिए साइन थीटा गुना कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। इसी तरह टेन थीटा गुना कोट थीटा, पता है ना, टेन थीटा गुना कोट थीटा बराबर 1 होता है, पता है ना आप लोगों को। अच्छा, ये एक जो है, एक आया कहाँ से, तो पता चलेगा क्या होगा, इसका अनुपातिक मान रखिए, इसका भी अनुपातिक मान रखिए, और मतलब जो कट रहा है उसको काटिए, एक ही बचेगा ना। क्या इस बात को आप लोग पहले से जानते थे, बताइए। चलिए अब आगे चलते हैं। सबसे पहले ये जो एक आता है किस कंडीशन में, एक किस कंडीशन में, सबसे पहले देखना है कि ये थीटा और यहाँ भी थीटा, थीटा सेम है ना, थीटा सेम है ना। इसी चीज़ को अगर हम टेन 45 डिग्री गुना कोट 45 डिग्री, क्या इसका वैल्यू आप लोग बता सकते हैं, बताइए। अगर ऑब्जेक्टिव में यह प्रश्न पूछ लिया जाए तो क्या आप लोग इस प्रश्न का ऑप्शन चुन सकते हैं, क्या इसका आंसर को छांट सकते हैं कि कौन सा वैल्यू होना चाहिए, बताइए। बताइए आप लोग, डायरेक्ट बताइए, हम ऑब्जेक्टिव के माध्यम से आप लोगों से पूछ रहे हैं। मान के चलिए कि आपके बिहार बोर्ड 2026 में ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया गया कि टेन 45 डिग्री गुना कोट 45 डिग्री का मान है बराबर होता है। ऑप्शन ए है आपका, चलिए ऑप्शन भी देते हैं। ऑप्शन है ए में 1, बी है आपका 0, सी है आपका -1 और डी है आपका 1/√3। बताइए। तो सबसे पहले अगर ऑब्जेक्टिव में आता है तो हमें कुछ नहीं देखना, ये तो सही है ना, सिर्फ थीटा को देखना है। क्या दोनों बगल थीटा बराबर है, दोनों तरफ जो थीटा है वो बराबर है, यस सर। 45 यहाँ भी है 45, तो डायरेक्ट आंख बंद करके इसका आंसर क्या होगा, 1। क्या होगा, 1 होगा। ठीक, क्या समझ में आया। मान के चलिए अगर आपको दे दें कि साइन 30 डिग्री गुना साइन 30 डिग्री गुना कोसेक 30 डिग्री, क्या ये क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में आया तो इसका क्या आंसर आना चाहिए, तो सर 1। किस तरह पता करेंगे, साइन गुना कोसेक ये है, लेकिन थीटा दोनों का सेम है ना, थीटा दोनों का सेम है, तो जब थीटा दोनों का सेम है तो आंसर क्या आएगा, 1। क्या आएगा आंसर बाबू, 1 आएगा। क्या इस कॉन्सेप्ट को आप लोग अच्छा से समझे, बताइए यस या नो, यस या नो। चलिए अब आगे चलते हैं, एकदम स्थिरता से समझिए, ठीक। और कॉपी कलम लेकर के कॉपी पर नोट करते चलिए। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम आप वीडियो को देख रहे हैं, हम लोग वीडियो देख रहे हो चलो बाद में उतार लेंगे, नहीं नहीं नहीं, बोझ बन जाएगा, बोझ। ठीक, चलिए इसलिए बोझ को नहीं बनाना है, ठीक, एकदम आसान रखना है। सबसे पहले ये तो हो गया, ठीक। अगर दे दें कि टेन 40 डिग्री गुना टेन 50 डिग्री, मान के चलिए टेन हम 50 डिग्री, टेन 50 डिग्री। अब बताइए कि इसका वैल्यू क्या आएगा, ठीक, इसका वैल्यू क्या आएगा बताइए जल्दी, ठीक है। ऑब्जेक्टिव से पूछ दिया, क्या इसका वैल्यू क्या आएगा, जल्दी बताइए, ठीक। तो क्या करना है, टेन 40 गुना टेन का पूरक कोट, क्योंकि दोनों बगल 10 है ना, इसलिए हम 1 नहीं बैठा सकते हैं, डायरेक्ट हम नहीं बना सकते हैं, ठीक। अब यहाँ 90 माइनस 50, अब यहाँ 10 40 गुना कोट 90 में से 50 गया 40। अब ये देखिए थीटा समान है, 10 कोट में है ना, थीटा समान है, क्या आंसर आया सर, 1 आया, ठीक। तो क्या अगर आपके सामने दोनों बगल थीटा समान दे दिया जाए और 10 और कोट के रूप में लिख दिया जाए तो उसका भी आंसर पता है। अगर ऐसा भी हो जाए दोनों बगल 10 दिया जाए और उसके बाद थीटा भी अलग दिया जाए, दोनों बगल 10 ही है लेकिन थीटा अलग,
तो इस तरीक़ा से हम सॉल्व कर सकते हैं। इसका भी वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा। समझ में आया, समझ में आया? यस या नो, जल्दी से बताइए, यस या नो। चलिए अब आगे चलते हैं और आगे की प्रोसेस को देखते हैं। सबसे पहले आप लोग ये सब चीज़ समझ गए ना, ये चीज़ करने के लिए समझ गए हैं ना? यस सर। चलिए जब समझ गए हैं तो आगे चलते हैं। चलिए आपके सामने है 10 61 इंटू 10 29, 10 61 डिग्री इंटू 10 29। चलिए इसको तोड़िए, अभी जिस तरह हम तोड़े उसी तरह तोड़िए। दोनों बल 10 है लेकिन डिग्री थीटा अलग अलग है। थीटा क्या है, अलग अलग है। चलिए जल्दी तोड़िए, जब तब तक पानी पी लेते हैं जल्दी फटाफट। क्या आप लोग तोड़ें? तो चलिए आगे चलते हैं। क्या लिखना है पहले, 10 61 डिग्री इंटू, अच्छा इंटू का मतलब गुना होल, ठीक। 10 का पूरक सर कोट, अच्छा 90 माइनस थीटा क्या है 29। चलिए क्या आपका भी सही है, 10 61 गुना कोट 90 में से 29 गया तो 61। अब देखिए थीटा समान है ना, थीटा समान है ना। आज यहाँ देखिए 10 और कोट के रूप में आया, यहाँ 10 और 10 था, सिर्फ 10 और 10 था, ठीक। लेकिन यहाँ पे 10 और कोट के रूप में आया, थीटा भी क्या समान। तो बताइए कि इसका वैल्यू कितना होगा, जल्दी बताइए। तो सर 1, क्या आपका भी सही है? सर 1 है इसका आंसर, सही है, आपका भी सही है। अच्छा एक चीज़ और कि अगर 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 आपके सामने कोट 25 डिग्री इंटू कोट 25 डिग्री इंटू कोट 65 डिग्री, बताइए अगर इस तरह का प्रश्न आपके सामने आ जाए तो क्या आप बना सकते हैं? पहले कोट दे करके, यानी कि यहाँ कोट 25 है, ठीक है, इंटू में, इंटू का मतलब गुना, कोट का पूरक 10, 90 माइनस 65। चलिए कोट वैसे ही, यानी कोट 25 डिग्री गुना 10, 90 में से 65 गया 25। बताइए, अब बताइए इसका वैल्यू कितना आएगा। हम लोग तो 10 और कोट के रूप में देखे तो 1 आ रहा था, थीटा समान था तो 1 आ रहा था। लेकिन अब ये देखिए कोट 25 और 10 25, लेकिन थीटा भी समान है और ये भी कोट और 10 के रूप में है। लेकिन बताइए ये अब की बार 10 इधर चलाया है, कोट इधर चलाया है, तो इसका मान क्या होना चाहिए, जल्दी बताइए आप लोग। इसका मान क्या होना चाहिए? सर 1 ही होना चाहिए, 1 ही, क्या 1। मान के चलिए अगर 2 गुना 3 हम लिखते हैं तो क्या होगा इसका, सर 6। अगर 3 गुना 2 लिखेंगे तो फिर भी क्या होगा, सर 6 ही होगा। बात वही है ना, वही है ना बात। तो चलिए क्या आपका भी सही है, आपका भी सही है। चलिए आगे चलते हैं। अब एक चीज़ आप लोग ध्यान रखिए, कॉपी में नोट कीजिए। अब क्या है वो चीज़, चलिए बोर्ड पे लिख रहे हैं, आप लोग भी लिखिए सामने देख करके। अगर आपके प्रश्न में दिया हुआ है क्वेश्चन में सिद्ध करें, देखिए ध्यान से, सिद्ध करें, दिखाई दे रहा है ना, सिद्ध करें या प्रमाणित करें, प्रमाणित करें, प्रमाणित करें, या साबित करें, साबित करें, साबित करें, या इंग्लिश में प्रूव करें। तो अगर ये चीज़, या ये भी हो सकता है दर्शाइए, 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 ये भी। अगर ये सब क्वेश्चन में लिखा हुआ है तो सब का कहना एक ही है और एक ही तरह प्रश्न, सारा प्रश्न बनेगा। चाहे प्रश्न में साबित करे लिखा हुआ रहे, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे प्रमाणित करे रहे, चाहे सिद्ध करे रहे, चाहे दर्शाइए या प्रूव करे, कोई दिक्कत नहीं, सबका कहना एक ही है। तो चलिए आगे प्रश्न देते हैं, ठीक। क्या इसको मिटा दें, आप लोग कॉपी में नोट किए? चलिए आपके सामने प्रश्न है, सिद्ध करे, सिद्ध करे, सिद्ध करे कि 10 26 इंटू 10 64, 10 26 इंटू
10 64 इंटू 10 80 इंटू 10 10, 10 80 इंटू 10 10 बराबर 1, यानी कि 1 दिखाना है, सिद्ध करके 1 दिखाना है। तो इस प्रश्न को बनाने से पहले कुछ नियम है, उस नियम को हम लोग पहले जान लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए, ये प्रश्न अब आप लोगों के मन में चलता होगा कि सर ये प्रश्न अगर एग्ज़ाम में आ गया 2026 में, मान के चलिए 2026 में आ गया, तो सर ये प्रश्न से कितना कितना नंबर बन सकता है, मतलब कितना अंक का ये प्रश्न पूछा जा सकता है, आपके मन में चलता होगा। ठीक, तो ये भी चीज़ हम बता दे रहे हैं। देखिए, ये प्रश्न सबसे पहले तो 1 नंबर 1 अंक में भी आएगा, ऑब्जेक्टिव में भी, यस सर। उसके बाद 2 नंबर से भी पूछा जाएगा, और उसके बाद यही प्रश्न को 5 नंबर से भी पूछा जाएगा। अगर आप इस प्रश्न का कॉन्सेप्ट तो समझ ही गए हैं ना, जो मैथ से लगाव रखा होगा उसके मन में चलता होगा कि ये प्रश्न किस तरह बनेगा, चलता है ना, क्या आपके भी मन में चलता है? ठीक, चलता होगा। तो इसलिए कि अगर आप इस प्रश्न को बनाते हैं एक ही नियम से, ऐसा प्रश्न को बनाते हैं, सिर्फ 10 10 10 10, लेकिन डिग्री सबका अलग अलग है, डिग्री सबका क्या है, अलग अलग है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन किस रूप में है, 10 के रूप में है। किस रूप में है ये, 10 के रूप में है। तो इस प्रश्न को बना लेते हैं, अगर हम समझ जाते हैं तो ऑब्जेक्टिव में भी बना सकते हैं। 2 नंबर वाले प्रश्न में दिया तो 2 नंबर वाले भी प्रश्न से बना सकते हैं। 5 नंबर वाले में दिया तो 5 नंबर भी यहाँ से हम बना करके ले सकते हैं, कोई दिक्कत। सिर्फ एक बार बना तो लीजिए। तो चलिए, क्या आप लोग बनाए? तो चलिए, मान के चलिए कि ये प्रश्न आया है बोर्ड एग्जाम 2026 में। ठीक, तो सबसे पहले ये क्वेश्चन है, तो यहाँ हम पहले क्वेश्चन को उतार लेते हैं। ठीक, क्वेश्चन को उतार लेते हैं। जैसे कि यहाँ हम हल करेंगे, तो यहाँ पहले क्वेश्चन को उतारते हैं। 10 26 इंटू 10 64 इंटू 10 80 इंटू 10 10। ठीक, अच्छा, इतना लाना है ना, इतना लाना है। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले एक चीज़ जान जाइए कि इस साइड को देखिए, बराबर की इस साइड जो ये यहाँ जहाँ हम लाइन खींच रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं पता है? इसको बोलते हैं LHS, यानी कि लेफ़्ट हैंड साइड, लेफ़्ट हैंड साइड। अच्छा, ये जो है, ये मतलब कि जब इसको सॉल्व करेंगे तो इतना ही लाना है ना, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे RHS, यानी कि राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। क्या आप लोग इसके बारे में समझ गए हैं ना? अच्छा, हम किसको लेकर के सॉल्व करेंगे, LHS को या RHS को? बताइए आप लोग। तो सर LHS को, अब पुराना है कितना, RHS के बराबर, यही कहना है ना। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ कौन सा लिए हैं, तो यहाँ लिख देते हैं LHS। ठीक, तो सबसे पहले एक चीज़ देखते हैं कि ये 10 26 है, इसका जोड़ा ढूंढिए ताकि डिग्री मान को जोड़ने पर 90 आ जाए। किस में जोड़ेंगे बताइए, जल्दी बताइए। सर 64 में। ठीक है, ये दोनों सामने हैं, बिल्कुल सही है। ओहो, ये भी दोनों सामने ही है, ठीक है ना। सबसे पहले जब हम बनाते हैं तो यहाँ देखते हैं ना, यहाँ तो इसका जोड़ा पुराना है इधर, मतलब यहाँ 26 डिग्री है ना, 26 डिग्री में इधर कौन सा डिग्री को जोड़ेंगे ताकि 90 पुर जाए। इसमें जो मिलता है उसको इसके सामने ले आइए, जहाँ पे ये अभी 64 है, तो ये दोनों सामने ही है ना, यानी कि ये दोनों को जोड़ेंगे आपस में तो कितना होगा, 90 होगा। कितना होगा, 90 होगा। फिर ये दोनों को आपस में जोड़ते हैं तो कितना होता है, 90। तो इसी तरह करना है। ठीक, चलिए, ये तो सही है, दोनों अपना अपना जगह पे हैं। यस सर, इनटू का मतलब आप लोग समझ रहे हैं, गुना। क्या होला, गुना। चलो, ये दोनों में से किसी को पूरक के रूप में तोड़ना है। तो चलिए, चाहे आप इसको तोड़िए या आप इसको तोड़िए। तो चलिए, हम सबसे पहले क्या करते हैं कि इसको छोड़ते हैं और इसको तोड़ते हैं, इसको छोड़ते हैं, इसको तोड़ते हैं। एक को छोड़ना है, एक को तोड़ना है। चलिए, या चाहे आप इसको छोड़िए, इसको तोड़िए, या इसको छोड़िए या इसको तोड़िए, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको छोड़ रहे हैं, तो इसको वैसे ही लिखते हैं 10 26 इंटू, इसको तोड़ देते हैं, 10 का पूरक सर कोट। ठीक है, अच्छा 90 माइनस 64 है ना, यस सर, इंटू। अब यहाँ भी आइए,
ये दोनों में से इसको छोड़िए और इसको तोड़िए, तो इसको जैसा है वैसा ही लिखिए यहाँ पे। 10 80 इंटू 10 का पूरक सर कोट 90 माइनस क्या है 10। चलिए एकदम ध्यान से समझिए। अब ये क्या है 10 26 डिग्री इंटू कोट 90 में से 64 गया तो सर 26 होगा ना, इंटू 10 80, इसको तो कुछ नहीं किए हैं, जैसा है वैसा ही लिख दीजिए सिर्फ, इंटू कोट है, कोट 90 में से 10 गया तो सर 80। एक चीज़ बताइए कि 10 26 और कोट 26 थीटा सेम है ना, और 10 और कोट के रूप में है ना, तो कितना आंसर, कितना इसका वैल्यू है बताइए। तो सर इसका वैल्यू 1 है, यहाँ इंटू है, गुना लगाइए। 10 80 और कोट 80, फिर ये 10 और कोट के रूप में है और थीटा भी क्या है समान है, तो कितना इसका आंसर आना चाहिए सर 1। 1 गुना 1 1। तो यहाँ लिखते हैं LHS बराबर RHS सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ। चलिए ठीक, अगर इतना आप बना लेते हैं, इतना अगर आप बना लेते हैं तो आप यहाँ से 2 नंबर ले सकते हैं, 5 नंबर भी ले सकते हैं और 1 नंबर भी ले सकते हैं। अच्छा 1 नंबर के सवाल में अगर पूछा जाए, MCQ क्वेश्चन में अगर पूछा जाए ऑब्जेक्टिव के माध्यम से कि इतना क्वेश्चन का मान मतलब इतना इतना का मान है, तो डायरेक्ट बताना है 1, ठोक के बताना है 1, ताल दे करके बताना है 1। कितना 1 आया ना, 1 ही सिद्ध हो गया ना। क्या समझ में आया, समझ में आया। चलिए एक प्रश्न और देते हैं, लगाइए पहले आप लोग उस प्रश्न का टेस्ट, वीडियो को रोकिए और पहले आप लोग बनाइए खुद से, उसके बाद फिर मिलाइए। चलिए प्रश्न लीजिए, आपके सामने है। मौसम भी समझ रहे हैं ना, मौसम भी ख़राब चल रहा है ना 1-2 दिन से, कोई दिक्कत नहीं है। अपना फोकस कहाँ, पढ़ाई पर रखिए। कहाँ रखिए अपना फोकस को, पढ़ाई पर रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, चलिए लीजिए अगला प्रश्न आपके सामने है। आपके सामने है, साबित करें। चलिए दूसरा प्रश्न है, साबित करें, साबित करें कि 10 48 इंटू 10 23, 10 48 इंटू 10 23 इंटू 10, फिर 10 10 होगा ना, 10 के रूप में है। 10 कितना जी, 10 42 10 67, 10 42 10 67। चलिए बनाइए। अब आप लोगों के मन में चलता होगा सर आप ये प्रश्न लाए कहाँ से। देखिए बाबू, जो भी प्रश्न हम बोर्ड पे देते हैं, सारा प्रश्न क्वेश्चन बैंक से छांट करके लाया जाता है यहाँ पे, ताकि उसका बेसिक भी करवाते हैं। उस प्रश्न को आप लोग देखते हैं तो आप लोगों के अंदर ध्यान भी रहता है। कल के डेट में अगर हो सके कि अगर ऐसा ऐसा प्रश्न मिल जाए आपके बिहार बोर्ड एग्ज़ाम में, तो आपको ये भी अनुभव चलेगा कि नहीं सर जो बेसिक क्लास करवा रहे थे, उस बेसिक क्लास में यही सब प्रश्न का एग्जाम्पल दे करके समझा रहे थे। यही ना, यही सोच आएगा ना। तो चलिए सारा प्रश्न हम क्वेश्चन बैंक से छांट करके लाए हैं। ठीक, ठीक है ना, ठीक है ना। चलिए बनाइए, सबसे पहले जल्दी बनाइए, यानी कि सिद्ध करना है 1। तो सबसे पहले मान के चलिए 2026 में आया, आ गया 2026 में। ठीक, अच्छा ये 2 नंबर से आया, कितना नंबर से, 2 नंबर से, 2 नंबर से आया। 2 नंबर लेना है, छोड़ना है क्या, 2 नंबर लेना है, छोड़ना है नहीं सर, नहीं छोड़ना है, इसको तो फोड़ डालना है ना, चीर फाड़ देना है। तो चलिए इसका इलाज कीजिए। कैसे इलाज करना है, कर रहे हैं आप लोग इलाज, जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए। ठीक, तो चलिए इलाज किए हैं, तो चलिए क्या आप इलाज सही किए हैं या गलत किए हैं उस चीज़ को मिलाइए। सबसे पहले हम यहाँ सॉल्व करते हैं, तो लिखेंगे हल। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ लिखेंगे LHS क्या है बताइए जल्दी। 10 48 इंटू 10 23 डिग्री इंटू 10 42 डिग्री इंटू 10 67 डिग्री, यही है ना। यस सर। सबसे पहले अब 10 ये 48 में कौन सा इधर डिग्री मान को जोड़ेंगे ताकि 90 पूर जाए, बताइए
23 को, 42 को या 67 को? क्या क्वेश्चन गलती है जी? नहीं, ठीक है, ठीक है, बताइए। जिसको जोड़ने पर 90 आता है उसको एक साथ रखिए। जिसको जोड़ने पर 90 आता है उसको एक साथ रखिए। अब बताइए 10 48 हम क्या जोड़े कि 90 पुर जाए? जल्दी बताइए। तो सर 10 42, तो 10 48 और 10 42 को एक जगह कीजिए। 10 48 इंटू 10 42 इंटू, अब बताइए 10 23 में डायरेक्ट मिल रहा है ना, ये तो हटिए गया नहीं, यहाँ इसके साथ चला गया ना, बचा क्या ये ना? यस सर। चलिए 10 23 इंटू 10 67, चलिए जोड़ा लग गया, मिल गया। यस सर। अब दोनों में से किसी एक को छोड़ना है और एक को तोड़ना है। क्या याद रखना है कि एक को छोड़ना है और एक को तोड़ना है। तो चलिए हम इस साइड वाले को छोड़ रहे हैं, ठीक, इस साइड वाले को छोड़ रहे हैं। तो आप लोग भी छोड़िए, बना लिए है ना, छोड़े है ना। चलिए इंटू, अच्छा 10 का पूरक सर कोट, 90 डिग्री माइनस थीटा कितना है? 42 इंटू है, लगाइए। ये दोनों में से किसी एक को छोड़ना है और एक को तोड़ना है। तो चलिए हम इस वाले को छोड़ देते हैं, ठीक। चलिए सब दिन से इसको ही छोड़ते हुए आए हैं ना। यस सर। अब इंटू है 10 का पूरक सर कोट, 90 या माइनस 67, थीटा 67 है ना। यस सर। चलिए अब क्या लिखना है जी? 10 48 डिग्री इंटू का मतलब गुना। चलिए हम गुना में लिख देते हैं ताकि आप लोगों को समझ में अच्छा से आए, ठीक। नहीं तो आप लोग कहिएगा सर ये इंटू, अरे जो तेज़ है तो उसके समझ में तो आता ही होगा ना, लेकिन जो तेज़ नहीं है तो इसलिए गुना में लिख देंगे तो सबके समझ में आएगा। कोट इंटू का मतलब गुना, जहाँ जहाँ इंटू वहाँ गुना। कोट 90 में से 42 गया तो सर 48 ही बचेगा, इंटू यानी गुना। 10 23 इंटू मतलब यानी गुना। कोट 90 में से 67 गया तो सर 23। अब बताइए 10 और कोट के रूप में है और डी थीटा भी क्या है? समान। सर एक, इसका मतलब ये एक है, गुना ये वाला गुना। फिर यहाँ देखिए 10 और कोट के रूप में है, थीटा भी क्या है? समान है। सर ये भी एक गुना एक, सर एक। तो क्या LHS बराबर RHS साबित हुआ। जो क्वेश्चन में लिखा है वही लिख देना है नीचे में। कोई दिक्कत? चलिए क्या समझ में आया? आप लोगों का सही है जी? किसका सही है बताइए तो, किसका सही है? जल्दी बताइए कि सर मेरा सही है। चलिए अगला प्रश्न लीजिए। मिटा दे क्या? चलिए एक और प्रश्न देते हैं, बनाइए जल्दी में। एक और प्रश्न है आपके सामने, जल्दी बनाइए। प्रश्न है 10 81 10 52 डिग्री। लिखिए जल्दी 10 81 इंटू 10 52 इंटू 10 9 10 38, 10 9 इंटू 10 38। दिखाना है कितना? एक। चलिए बनाइए, वीडियो को रोकिए जल्दी, आप लोग जल्दी में रोकिए, बनाइए फटाफट। समय देखिए, समय एकदम 1 मिनट के भीतरे बनाना है, जल्दी कीजिए। अगर समझ गए हैं तो आप 30 से 40 सेकंड में बना सकते हैं। जल्दी बनाइए। बना लिए हैं? मिलाइए। चलिए पहले हम जोड़ा लगा लेते हैं। 10 पहले लिखते हैं LHS, प्रश्न को उतार लेते हैं। 10 81 इंटू 10 52 इंटू 10 9 इंटू 10 38, ठीक। यस सर। डिग्री बैठाइए यहाँ पर, ठीक। चलिए अब पहले 10 के साथ 10 81 के साथ क्या जोड़ते हैं? सर 10 9। क्या आप लोग का भी सही है? 10 81 इंटू 10 9, क्या साथ मिलाए हैं क्या? यस सर। अब इंटू है यहाँ 10 52 के साथ, पता चल गया होगा क्या जोड़ना है? 10 38। क्या ऐसा किए आप लोग? क्या ऐसा है आप लोगों का? है ना? यस सर। चलिए अब दोनों में से किसी एक को छोड़ना है और एक को तोड़ना है। क्या करना है? एक को तोड़ना है। तो चलिए हम इसको छोड़ रहे हैं। 10 81 इंटू यानी गुना लिख देते हैं। अच्छा 10 का पूरक कोट,
90 माइनस थीटा कितना है 9, चलिए इंटू यानी गुना 10 लिखिए यहाँ पे, 52 इंटू यानी गुना 10 का पूरक कोट 90 या माइनस 38, थीटा 38 है ना, यस सर। अब क्या होगा, अब 10 का 81 गुना कोट 90 में से 9 गया तो सर 81 गुना 10 52 गुना कोट 90 में से 38 गया तो सर 52, एक मिनट में कोट 52, क्या यहाँ तक आपका सही है, आपका भी सही है, यस सर। चलिए अब बताइए ये दोनों का मान सर 1 गुना फिर ये दोनों का मान सर 1 बराबर 1, तो क्या सिद्ध हुआ, LHS बराबर RHS, क्या सही है आपका, सही है। चलिए आप कोई दिक्कत, अच्छा आप लोगों के मन में चलता होगा, हम बता रहे हैं क्या प्रश्न चल रहा है, सर खाली आप 10 पर बताए हैं, क्यों, अगर दूसरा तरीका से पूछ ले तो कोई दिक्कत नहीं है बाबू, आप पूरक जानते हैं ना, लेकिन अधिकतर 10 से ही पूछा जाता है, अधिकतर 10 से ही पूछा जाता है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन उठा करके 2011 से लेकर के 2025 तक में 10 से ही पूछा जाता है, लेकिन अगर आ जाए साइन से भी आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, तो साइन के रूप में ही रहेगा, कोई दिक्कत, तो वही नियम है, साइन का प्रयोग पता है ना आपको, कोस, बस बना सकते हैं ना आप लोग, बना सकते हैं ना, साइन भी आ जाए कोस भी आ जाए, साइन अगर साइन, लेकिन डिग्री मान अलग अलग रहेगा, बनाना है इसी तरह, साइन का पूरक पता ही है, कोस के रूप में रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी बन जाएगा, कोनो दिक्कत नो सर। तो चलिए आप आगे चलते हैं, आगे चले अगला कॉन्सेप्ट की ओर चले, यस सर। चलिए मिटा दे इसको, सबसे पहले आप लोगों को एक चीज़ याद रखना है, 10 का सभी डिग्री मान, 10 0 डिग्री का मान, 10 30 डिग्री का मान, 10 45 डिग्री का मान, 10 60 डिग्री का मान, 10 90 डिग्री का मान। बताइए आप लोग 10 की मान अगर नहीं पता तो, लेकिन आपको 10 30 और 10 45 और 10 60 का मान किसी भी हालत में याद होना चाहिए आगे की कॉन्सेप्ट समझने के लिए। तो बताइए 10 0 डिग्री का मान क्या होला, जल्दी में सर 10 0 डिग्री का मान 0 ही तो होता था, 10 0 का मान सर 0 ही, 10 30 का मान सर 1/√3, 10 45 सर 1, 10 60 √3 और 10 90 अपरिभाषित। सही है, सही है क्या, चलिए क्या आप लोगों का भी सही है, डिग्री मान देखिए। चलिए अब इस पे प्रश्न हम बनाते हैं, बनाए प्रश्न बनाइए सर, चलिए बनाते हैं, लीजिए मिटा दे इसको, प्रश्न लीजिए, लिखिए कॉपी में, लिखिए कॉपी में, सिद्ध करे, चलिए आपके एग्ज़ाम में आया 2026 एग्ज़ाम में, सिद्ध करे 10 5 डिग्री इंटू 10 42 डिग्री इंटू 10 85 डिग्री इंटू 10 60 डिग्री इंटू 10 48 डिग्री बराबर √3। ये दिखाना है, दिख रहा है ना, ये दिखाना है, ठीक, यानी कि LHS को सॉल्व करके इतना पुराना है, रूट के अंदर में 3 पुराना है, कुछ नहीं है, हिसाब में कुछ दम नहीं है, क्योंकि जितना भी दम था सारा दम आप लोगों को, ये प्रश्न का जितना भी दम था सारा दम आप लोगों को दे दिए हैं। बताइए जल्दी, कुछ नहीं है, वही नियम है जैसे कि सिद्ध कर रहे थे 1 और यहाँ दिखाना है √3, कुछ नहीं है, कुछ है, समझ में मन में चल रहा है ना सर, हकीकत में कुछ नहीं है। क्या आप बना सकते हैं, पहले आप अपना से बनाइए, पहले आप अपना से बनाइए, वीडियो को रुकिए बनाइए, ठीक, अगर बना लिए हैं तो चलिए मिलाइए। तो सबसे पहले LHS क्या है, 10
5 डिग्री इंटू 10, 42 डिग्री इंटू 10, 85 डिग्री इंटू 10, 60 डिग्री इंटू 10, 48 डिग्री। ठीक, चलिए अब 10 5 में क्या जोड़िएगा कि 90 आएगा, जल्दी बताइए। 10 5 डिग्री में 10 कितना डिग्री को जोड़ना है ताकि जोड़ने पर 90 आ जाए, पहले एक जगह करना है ना, किए हैं ना आप लोग। चलिए तो सर 10 85, ओह यहाँ है 10 85, 10 5 डिग्री इंटू 10 85 डिग्री, ये दोनों को जोड़ने पर 90 पूरेगा। सही बात है, यस सर। इंटू अब 10 42 साथ क्या 60 या 48, जल्दी बताइए जल्दी बताइए सर। 10 48, वो 10 42 के साथ 10 48, अब बच गया क्या सर, अकेले तो बच गया 10 ना, जो अकेले बच गया उसको वैसे ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा है वैसा छोड़ दीजिए, बाकी तो मिल गया ना। यस सर, क्या इसका मिल रहा है? नो सर नो सर। तो चलिए अब आगे चलते हैं, दोनों में से किसी एक को तोड़ना है और एक को छोड़ना है, तो चलिए हम इसको छोड़ रहे हैं। ठीक, इंटू यानी गुना 10 का पूरक कोट 90 माइनस 85 इंटू यानी गुना 10 को छोड़ रहे हैं, देखिए 42 इंटू मतलब गुना 10 का पूरक, जल्दी बोलिए सर, कोट 90 माइनस 48 इंटू का मतलब गुना 10 60, इसको वैसे ही लिखिए। चलिए 10 60। अब आइए यहाँ पे 10 5 डिग्री गुना कोट का 5, क्योंकि 90 में से 85 जाएगा तो 5 बचेगा ना, गुना 10 42 डिग्री गुना कोट 90 में से 48 गया तो 42 गुना 10 60, कोनो दिक्कत? नो सर। अब बताइए यहाँ 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 सर 1 गुना यहाँ 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 सर 1 गुना यहाँ, सर ये क्या है? नहीं पता है तो 10 60 डिग्री का मान बताइए। सिद्ध हो गया सर, सिद्ध हो गया। हंसी लग गया क्या? हंसी लग गया क्या सर? सिद्ध हो गया 10 60 डिग्री का मान, तो सर √3 गुना कीजिए बराबर √3, LHS बराबर RHS। सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ। आपका सही है, किसका किसका सही है? पहले कौन कौन बनाए हैं बताइए तो, कोई ना कोई तो बनाए होंगे ना, बताइए कौन कौन पहले बनाए हैं कि उसका सही है, जल्दी में बताइए। क्या आपका भी सही है? तो चलिए, क्या इस तरह का प्रश्न आप बना सकते हैं? इस तरह का प्रश्न आप बना सकते हैं, जल्दी बताइए, यस या नो में जवाब दीजिए जल्दी जल्दी। क्या ऐसा प्रश्न आप बना सकते हैं? तो बना सकते हैं, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अच्छा मान के चलिए कि 10 60 की जगह पर 30 दे दें, तो सबका जोड़ा पूरा देना है, 10 30 का मान रख देना है, यहाँ पे तब देगा क्या 1/√3 सिद्ध करके दिखाना है। ठीक, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर साइन से भी, साइन के भी रूप में पूछ ले तो फिर भी बना लेंगे। साइन मतलब सबका तो मान होगा, मतलब 90 तो पूरेगा, अगर जिसका 90 नहीं पूरेगा उसका डिग्री मान देखना है, डिग्री मान देखना है, और वही होगा बराबर में, वही चीज़ होगा। डिग्री मान जितना रहेगा ना, जितना आएगा डिग्री मान उतना ही रहेगा, यहाँ पे पूर जाएगा, खर्च नहीं। क्यों? क्योंकि उसको छोड़ा करके बाकी एक ही होता है ना, बाकी एक ही होता है ना। यस सर, क्या समझ में आया? इस तरह का प्रश्न आप बना सकते हैं ना, बना सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है सर, समझ गए हम लोग, आगे बढ़ सकते हैं। क्या आगे बढ़ जाए? यस सर। चलिए अब अगला कॉन्सेप्ट हम लोग समझते हैं ध्यान से। अगला कॉन्सेप्ट को हम लोग समझते हैं, एकदम ध्यान से समझिए। ठीक, चलिए आगे की कॉन्सेप्ट, आगे की कॉन्सेप्ट क्या है हम लोग देख लेते हैं ध्यान से। इस तरह आप लोग वीडियो में बने रहिए। ठीक, आप लोग एक चीज बताइए, न्यून कोण समझते हैं आप लोग? न्यून कोण जल्दी बताइए, न्यून कोण। तो सर न्यून कोण बताए हैं ना, न्यून कोण का मतलब होता है कि 90 डिग्री से छोटा, 90 डिग्री से छोटा, 90 डिग्री से क्या छोटा, उसे हम क्या कहते हैं सर? न्यून कोण कहते हैं। क्या इस बात को
आप लोग पहले से ही जानते थे ना? बताइए यस या नो, जानते थे ना? चलिए अब आगे देखते हैं और आगे की टॉपिक को हम लोग अच्छा से समझते हैं। ठीक, प्रश्न दे यहाँ पे, क्या इसको मिटा दे? न्यून कोण का मतलब यानी कि जो 90 डिग्री से छोटा है उसे न्यून कोण कहते हैं। चलिए प्रश्न है आपके सामने, ध्यान से। ठीक, सब कुछ समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लीजिए। प्रश्न है कि यदि tan 2a कुछ नहीं है, यदि tan 2a अब बराबर tan 2a बराबर कोट a माइनस 18, कोट a माइनस 18। देखिए ध्यान से, जहाँ 2a न्यून कोण है, समझा दिया है ना? जहाँ 2a क्या है? न्यून कोण है। न्यून कोण समझ रहे हैं ना? यस सर, न्यून कोण है। ठीक, क्या है? न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। a का मान ज्ञात कीजिए। चलिए ठीक, ये प्रश्न आ गया आपके 2026 एग्जाम में, समझ जाइए। ठीक, समझ जाइए, 2026 में फिक्स रखिए। ठीक, ये प्रश्न नहीं आए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर इसका कॉन्सेप्ट आप अगर समझ जाते हैं, बनाने का तरीका समझ जाते हैं, तो कुछ भी क्यों न रहे, बनेगा तो एक ही नियम से ना। कुछ क्यों न रहे, टेन की जगह पर साइन ही क्यों न रह जाए। अगर इधर साइन है तो इधर कोस रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप एक बार समझा दीजिए ना, तब तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग तो इसको चीर फाड़ देंगे, कोनो भी मान क्यों न दे दे। लेकिन बनाना तो एक ही तरीका से है ना, इलाज तो एक ही तरीका से करना है ना। यस सर, चलिए आगे चलते हैं। अब इस प्रश्न को बनाना है। ठीक, क्या करना है? बनाना है। तो सबसे पहले लिखिए दिया है। तो सबसे पहले क्या दिया है जी, जल्दी बताइए। दिया है तो सर दिया है tan 2a अब बराबर कोट a माइनस 18। क्या यही दिया है? यही दिया है। चलिए पहला स्टेप देखिए इस प्रश्न को। ऐसा प्रश्न अगर आपके सामने आते हैं ना, अगर आ जाता है तो घबराना नहीं है। अगर इस प्रश्न को आप बना लेते हैं तो इस तरह के जितना भी प्रश्न आपके सामने आएगा ना, चुटकी बजाते ही उसका सॉल्यूशन समाप्त। इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, समझिए। पहले दिया क्या है? tan 2a बराबर कोट a माइनस 18। ठीक, अब एक चीज़ सोचिए कि इसको बदलिए, इसको छोड़िए। ठीक, इसको बदलिए, इसको छोड़िए। tan का पूरक सर कोट, अच्छा 90 माइनस 2a अब बराबर क्या है सर? कोट a माइनस 18। समझ में आ रहा है ना? चलिए अब मान के चलिए कि यहाँ भी कोट यहाँ भी कोट, हम काटेंगे नहीं। मन में सोचते हैं कि ये समाप्त हो गया, नहीं है यहाँ पे। अब बचा क्या? तो सर बचा क्या? बचा क्यों हम सोचते हैं? क्योंकि ये आपस में दोनों बराबर हैं। इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर, इसलिए कोट को काटना नहीं है, ऐसे नहीं करना है, सिर्फ मन में छोड़ना है, कोट को छोड़ देना है, मतलब कोट नहीं है। ठीक, बचा क्या? 90 माइनस 2a अब बराबर a माइनस 18। कोनो दिक्कत? नो सर। 90 ये माइनस में है 18, बराबर की सर लाओ तो प्लस का 18 बराबर a, माइनस में है 2a, उधर जाएगा तो प्लस में 2a। कोई शक? नो सर। 90 और 18 कितना होगा जल्दी बताओ सर? 108 प्लस 2a और a सर 3a। कोई दिक्कत? अच्छा चलिए इसको सीधा करके लिख लेते हैं। a बराबर, ये गुना में है, इधर आया यानी कि 108/3, काट करके a बराबर 3 तिया 9 और 3 छः यानी कि 36। क्या आपका सही है? न्यून कोण है क्या? 2a जहाँ न्यून कोण देखिए 90 डिग्री से कम है ना, ये डिग्री का मान। यस सर। तो क्या आप इस कॉन्सेप्ट को समझे? नहीं समझे तो चलिए एक और दे रहे हैं, बनाइए आप लोग। मिटा दे इसको, क्या मिटा दें? देखिए एकदम अच्छा से नोट करते जाइए कॉपी में। चलिए एक प्रश्न और देते हैं, बनाइए आप लोग। पहले इसी तरह बनाइएगा, कुछ नहीं करना है, एकदम इसी तरह बनाना है। देते हैं प्रश्न, लीजिए। चलिए प्रश्न है sec a
सेक ए बराबर कितना है जी, ओह एक मिनट, सेक 4a है, सेक 4a बराबर कोसेक ए माइनस कितना डिग्री है जी, 20 डिग्री, ए माइनस 20। ठीक, और निकालना है किसका मान, ए का मान। प्रश्न उसी तरह रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तभी टेन का बनाए, अभी सेक और कोसेक का बना रहे हैं, कोनो दिक्कत नो सर। जैसे टेन का बनाए हैं वैसे ही क्या बनाना है, किसका, कोसेक और सेक का भी। कोई दिक्कत, बनाइए आप लोग। पहले एक वीडियो को रोकिए, आप बनाइए। ये माछी जो है ना बार बार कहाँ पे आता है, कैमरा पे आता है। हाँ चलिए बनाइए, जल्दी बनाइए। बना लिए हैं आप लोग, तो मिलाइए। सबसे पहले सर ये क्वेश्चन है ना, यस क्या लिखे हैं आप लोग, दिया है, लिखे हैं, दिया है, क्या दिया है बाबू, सर दिया है सेक 4a अब बराबर में कोसेक ए माइनस 20 डिग्री। क्या सही है, आपका भी सही है, क्या आपका भी सही है। चलिए अच्छा, अब सेक का पूरक सर कोसेक, क्या कोसेक। ठीक, अच्छा अगर जिसको पूरक याद नहीं रहेगा, किसको याद नहीं रहेगा, पता है ना आप लोगों को क्या बोल रहे हैं, जो पढ़ने में तेज नहीं है, जो पढ़ाई से दिल नहीं लगाता है, उसको याद नहीं रहेगा। तो उसके लिए कहना चाहते हैं कि अगर आपको याद न आए तो इधर देखिए क्या है, जस्ट जो इधर है यहाँ भी जो रहेगा यही चीज़ यहाँ लिख देना है। अब यहाँ क्या करना है, 90 माइनस क्या है यहाँ पे सर, थीटा है 4a बराबर में क्या है सर, कोसेक 90 माइनस 20। क्या इतना किए हैं आप, आपका भी सही है, जल्दी बताइए। अच्छा अब यहाँ कोसेक 90, अच्छा एक मिनट, कोसेक को भूल जाइए, यहाँ भी कोसेक को भूल जाइए, काटना नहीं है, नहीं काटना है, सिर्फ अपने मन में भूल जाना है। ठीक, तो बचा क्या, तो सर बचा है 90 4a बराबर ए माइनस 20। अच्छा 90 माइनस में है, इधर प्लस में 20 हो गया, बराबर ए, माइनस में उधर गया प्लस में 4a, 90 और 20 कितना, तो सर 110 बराबर 5a। अच्छा इसको सीधा कर लेते हैं, 5a बराबर कितना हो जाएगा, 110, a बराबर 110 बटे 5, इसको काटिए, 5 दूना 10 फिर 5 दूना 10, यानी कि a का मान 22 डिग्री। क्या आपका सही है, आपका सही है, जिसका सही है कमेंट में लिखिए सर मेरा सही है। क्या आप समझ रहे हैं ना, समझ रहे हैं ना। क्या इस तरह का प्रश्न जो भी आपके सामने आएगा, इस तरह का प्रश्न, ऐसा प्रश्न क्या आप बना सकते हैं, यहाँ पे कुछ भी क्यों न रहे, लेकिन बनाने का तरीका एक ही है और सबका पूरक पता है ना, पूरक अच्छा से याद कर लीजिएगा आप लोग। ठीक, क्या आप लोगों को समझ में आया, यस सर, यस सर। अगर समझ में आया तो एक प्रश्न देते हैं, आप लोग बना के रखिएगा, और जो भी ऑफलाइन के बच्चे हैं जांच करेंगे ऑफलाइन क्लास में। ठीक, सुना। उसके बाद जो अलग से देख रहे हैं, टेंशन लेने की बात नहीं है, इसका आंसर कमेंट में हम दे देंगे। ठीक कि कितना डिग्री होगा ए बराबर, तो आप लोग भी टेंशन मत लीजिए और ऑफलाइन क्लास के भी बच्चे टेंशन मत लीजिए। चलिए लीजिए क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन है कि साइन यदि लिखिए कॉपी में, इसको बनाइएगा आप लोग खुद से। यदि साइन 3a अब बराबर कोस a माइनस 26, a का मान निकालिएगा आप लोग, नोट कीजिए कॉपी में, ये नोट। चलिए अब आगे की कॉन्सेप्ट हम लोग समझते हैं एकदम अच्छा से। ठीक, मिटा दे, क्या मिटा दे, यस सर, बनाइएगा। और जो भी ऑफलाइन क्लास के बच्चे हैं ध्यान से सुनिए, सुबह में तैयार रहिएगा जवाब देने के लिए। ठीक है बाबू। और जो भी अलग से बच्चे देख रहे हैं, जो मेरे पास नहीं पढ़ते हैं और मेरे वीडियो से मैथ का पढ़ाई जारी रखे हैं, टेंशन मत लीजिए, कमेंट में, इसी वीडियो को कमेंट में इसका आंसर दे दिया जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा कि क्या मेरा सही है या गलत है। चलिए अगला कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं। अगला कॉन्सेप्ट क्या है पता है, पता है क्या सर, कि 0 और 45 के बीच में
0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच, कहाँ, बीच में, बीच में क्या निकालना है पता है कि कोनों के त्रिकोणमितीय अनुपात में व्यक्त करेंगे, मतलब त्रिकोणमिति के अनुपात में व्यक्त करना है, त्रिकोणमिति के अनुपात में व्यक्त करना सीखें, इससे अच्छा तो हम बढ़िया से लिख देते वही अच्छा होता ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम लोग देखेंगे कि 0 और 45 के बीच में जो है त्रिकोणमिति का जो है अनुपात में व्यक्त करना हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक, क्या आप लोग समझने के लिए तैयार हैं? ऐसा प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है, पूछता है ना। चलिए पूछ लीजिएगा अपना भाई बहन से, क्या ऐसा प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में? पूछिएगा, ज़रूर पूछिएगा। ठीक, चलिए सबसे पहले इसका थोड़ा सा कुछ हम लोग कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। समझ ले, मिटा दे इसको। यस सर। चलिए सबसे पहले आप लोग बताइए कि साइन 70 डिग्री बराबर क्या होता है। ठीक, उसके बाद आप लोग बताइए कि साइन थीटा बराबर क्या होगा। साइन थीटा बराबर। उसके बाद आप लोग बताइए कि tan 45 बराबर क्या होगा। ठीक, बताइए आप लोग, जल्दी में बताइए, पूरक के रूप में बताइएगा। अब ऐसा नहीं कि tan 45 का मान बता दीजिएगा, डिग्री का मान नहीं, पूरक के रूप में बताना है, जल्दी बताइए। तो सर साइन 70 का आप कहना चाहते हैं कि कोस 90 माइनस 20 70 यही ना, यही कहना चाहते हैं ना सर। क्या कितना आया फिर भी आंसर पूरा? सर कोस 20। क्या सही है आपका? सही है, आपका भी सही है। बताइए साइन, तो सर साइन का पूरा कोस 90 माइनस थीटा, इसका मतलब इसका यही होगा। 90 में से थीटा घटेगा नहीं सर, इतना ही रहेगा। बताइए यहाँ पे, तो सर कोट 90 माइनस 45 बराबर कोट 45। क्या इस बात को जानते हैं ना आप लोग? इस बात को जानते हैं ना? यस सर, अगर जानते हैं तो बहुत ही सुंदर है। चलिए अब आगे देते हैं, अगला प्रश्न देते हैं। बनाइए प्रश्न। ठीक, और कैसे बनाना है, किस तरह बनाना है, एकदम आप लोगों को पता है। थोड़ा सा बताएंगे, पकड़ में आ जाएगा कि सर जी क्या कहना चाहते हैं। चलिए मिटा दें। लिखिए साइन 67 प्लस कोस 75 को, क्वेश्चन है आपका कि साइन 67 डिग्री प्लस कोस 75 डिग्री को 0 और 45 के बीच, को 0 और 45 डिग्री के बीच ये कोनों के कोनों के त्रिकोणमितीय, क्या लिख ला जी, त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त करें। चलिए ये प्रश्न आया आपके सामने, आपके एग्जाम में। ठीक, बताइए कैसे बनाना है। तो सबसे पहले क्या लिखना है पता है? क्या लिखना है? दिया है। क्या लिखना है? दिया है। क्या दिया है? तो सर दिया है साइन 67 डिग्री प्लस कोस 75 डिग्री, ये दिया है ना। यस, और ये दोनों के बीच लिख के दिखाना है, 0 और 45 के बीच लिख करके दिखाना है, बस इतना याद रखिए। ठीक, तो कैसे लिख के दिखाना है समझिए। ठीक, तो क्या करना है सबसे पहले, अब क्या इस प्रश्न को बनाने के लिए जब भी ऐसा प्रश्न आए 0 और 45 के बीच में कोनों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के रूप में व्यक्त कीजिए। किसके रूप? बीच में, 0 और 45 डिग्री के बीच में। तब क्या करना है, इस स्थिति में दोनों बगल सोल्व करना है। इसका भी पूरक निकालना है दोनों का, और ये दोनों का भी पूरक निकालना है, बस कुछ नहीं करना है। चलिए कीजिए आप लोग, अब कीजिए आप लोग खुद से। तो सर साइन का पूरक कोस, ठीक,
90 माइनस थीटा क्या है सर 67 है, प्लस कोस का पूरक सर साइन, ठीक 90 अब माइनस क्या 75। चलिए अच्छा कोस 90 में से 67 गया, जल्दी बताइए 90 में से 67 गया, 10 में से 7 गया 3 और उसके बाद 9 में से 6 गया 3, 33। चलिए प्लस देख लीजिए एक बार आप लोग, 8 में से 6 ओहो 23, ठीक। उसके बाद यहाँ साइन 90 में से 75 गया तो सर 90 में से 75 गया, 10 में से 5 गया 5, 8 में से 7 गया 1, यानी कि 15, कितना 15, यहाँ लिखिए अच्छा से 15 डिग्री। बस यही है आपका आंसर, है ना 23 और 15, 45 से नीचे ही है ना और 0 के बीच है ना। बताइए क्या क्या, देखिए जब भी इसके बीच में पूछेगा लिखने के लिए तो ये प्रश्न दिया हुआ रहेगा, हो सकता है 10 के रूप में ही दे दे, हो सकता है कोसेक के रूप में दे दे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसी तरह बनाना है, इसी तरह बनाना है। समझ में आया, समझ में आया, यस या नो। चलिए एक प्रश्न और बनाइए, मिटा दे क्या, मिटा दे क्या। चलिए लीजिए एक प्रश्न और देते हैं आपके सामने, क्या है कोस 88, कोस 88 डिग्री प्लस थोड़ा तिरछा लिख देते हैं साइन 69 डिग्री। चलिए किसके बीच लिखना है, 0 और 45 के बीच में लिखना है, मतलब कि इसका मतलब समझिए कि 45 से डिग्री मान नीचे ही होना चाहिए और 0 के बीच होना चाहिए, 0 से आगे। बस जल्दी कीजिए, रोकिए वीडियो को और बनाइए जल्दी में। बना लिए आप लोग तो चलिए सबसे पहले ये क्वेश्चन है, मान के चलिए ये क्वेश्चन है, तो क्या लिखे हैं आप लोग सर, दिया है, क्या लिखे हैं दिया है। चलिए क्या दिया है, कोस 88 प्लस साइन 69, यही दिया है ना। यस, दोनों को तोड़ना है ना, जब भी 0 और 45 के बीच की कंडीशन आए तो याद रख लेना है और याद करना है कि सुबह सर बताए थे कि दोनों बगल दोनों का पूरक निकालना है। तो चलिए कोस का पूरक तो सर साइन 90 में से 88 गया, यही ना, प्लस साइन का पूरक तो सर कोस, मौसम भी विकराल हो गया है बाबू, समझ रहे हैं ना, देख सकते हैं, लेकिन अपना पढ़ाई को जारी रखिए, अपना पढ़ाई को जारी रखिए, ठीक। चलिए साइन का पूरक कोस 90 माइनस 69, अच्छा साइन 90 में से 88 गया तो सर 2 प्लस, सही है ना, हाँ कोस, कोस 90 में से 69 गया, 10 में से 9 गया 1 और उसके 8 में से 6 गया 8 में से 6 गया 2, 21। क्या सही है, देख सकते हैं सही है, आपका भी सही है। तो चलिए अगर आपका सही है तो बहुत सुंदर, क्या आप लोग सारा कॉन्सेप्ट को समझे तो आप लोग जाइए प्रश्नावली 8.3 का जो प्रश्न आप लोगों से बनता है उस प्रश्न को आप लोग बनाइए, खुद से बनाइए, ठीक। फिर अगले क्लास में आप लोगों को प्रश्नावली 8.3 का सभी क्वेश्चन और आंसर करवाया जाएगा। तो बताइए आप लोग कि आज का क्लास कैसा लगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, लेकिन आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, वीडियो देख लेते हैं, काम ले लेते हैं, बस छोड़ देते हैं। नहीं बाबू, वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक, और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, ठीक, अपने दोस्तों को भी बताइए, ठीक। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।